बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अलीमा खान आज फिर निकली हैं। हर दिल कैसे कह सकता हूं, बदनामे ज़माना। अली अमीन गंडापुर पर फिर तनकीद की। खान साहब का पैगाम दिया आवाम को कि अली अमीन गंडापुर मेरे पास कौन कौन सी डील लेकर आए। अंदर की खबर आज बाहर आई है और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट एक ये हुई है। उसके साथ साथ अलीमा खान ने ISI पर फिर से तनकीद की है। इस पर भी हम बहस करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन से पॉइंट्स आज खान साहब ने अलीमा खान को बताए हैं और उन्होंने आकर पब्लिक के अंदर डिलीवर किए हैं, और इसके पीछे आखिर असल कहानी क्या है। इसके साथ साथ नाजरीन, हम आपको बताएंगे लेस्को रीजन में आखिर रेंजर्स तैनात क्यों हुई। रेंजर्स क्या इसी काम के लिए बच गई है कि बिजली चोरी होने से बचानी। हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत ने करना क्या था। हुकूमत की एक किस्म की बड़ी नाकामी है और हुकूमत इस नाकामी का शिकार हो चुकी है। इसके साथ साथ नाजरीन, हम डिस्कस करेंगे आज की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं तो हमेशा से इनको जूझ मजूझ कहता हूं, जो दिखते नहीं हैं लेकिन डील मुज़ाकरात और इन सारे मामलात में आगे पीछे भागे रहते हैं। लेकिन आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से। तो मैं इस हवाले से भी आपके साथ बहस करूंगा कि आखिर इन्होंने, इसके ऊपर बहस करूंगा कि आखिर इन्होंने ये क्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनका असल टारगेट क्या होना चाहिए था और ये लोग कर क्या रहे हैं। और जब टारगेट खान देता है, इनका कप्तान देता है हाजिर वक्त पर, उस वक्त पर ये लोग कहां होते हैं। मुज़ाकरात का बहाना करके ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और ना ही पब्लिक को लेकर आते हैं और ना ही कुछ और करते हैं। तो इनकी तमाम तर जो लॉबी है उसको डिस्कस करेंगे। तो इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले हम अलीमा खान पर आएंगे, जो आज अडयाला जेल से मेरे कप्तान इमरान खान का पैगाम लेकर निकली। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि हर बंदा ISI का सोर्स बना हुआ है। कोई कहता है 3 साल खामोश रहे, कोई कहता है कि ISS की सिक्रेसी है, एजेंसियों का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये इमरान खान ने अलीमा खान को कहा है कि एजेंसियों का थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा हया करो, डील शील कर लो, बाहर आ जाओ। ये खान साहब को ऑफर्स दी गई हैं। अब इनके पीछे एक बहुत बड़ा सिनेरियो आ रहा है कि जनाब ये कौन जाता है कि थोड़ा ख्याल करो, और बैकडोर पर अगर करनी ही थी, बैकडोर पर अगर डील करनी ही थी तो अब तक हो जाती। जब डील हो ही नहीं रही तो डील क्या होगी। अगला बंदा राजी नहीं है, करने को ही नहीं राजी। हर 10 दिन बाद डील हो रही है, डील हो रही है, कमिटमेंट चल रही है। आप ये ना करें, आप वो ना करें, खान साहब को ऑफर्स हो रही है। तो अब इस पॉइंट के पीछे जाएंगे कि आखिर जाता कौन है। अलीमा खान ने आज एक अहम इंकशाफ यह किया है कि इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि आप जाएं, हाउस अरेस्ट हो जाए बनी गाला, जाकर रेस्ट करें, बोले नहीं। जैसे हुकूमत चल रही है, गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, आप चलने दें, अपने केसेस को भुगतें उधर बैठकर। तो मैं चुप करके वहां पर नहीं बैठ सकता। तो ये सारी कमिटमेंट लेकर अली अमीन गंडापुर है। इनको बदनामे जमाना कहा जाता है अली अमीन गंडापुर को, क्योंकि पार्टी की तरफ से तनकीद का शिकार है और वर्कर्स की जानिब से। अब वर्कर्स को भी मैं क्वेश्चन करूंगा और छोड़कर जाऊंगा कि वर्कर्स ये बताएं कि गंडापुर पर तनकीद जायज है, नाजायज नहीं है। गंडापुर है, जिनका बंदा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिसके थ्रू ये काम कर रहा है, जो जो डीलें कर रहा है, कमिटमेंट कर रहा है, दैट इज राइट। लेकिन बाकी जूझ मजूझ जो अवाम को लीड नहीं करते एट द मोमेंट, एट द टाइम, ये लोग खान साहब के दरवाजे पर होते हैं कि हम डील करवा रहे हैं। ये जो 4-5 मेन बंदे हैं, शेख वकास अकरम लगा लें, ब्रिस्टर अली गौर लगा लें, उसके साथ साथ ये आ जाते हैं रऊफ हसन साहब, आ जाए अली मोहम्मद खान साहब, खान के दीवाने। ये जनाब बड़ी बड़ी तकरीरें करा लो, इन्होंने एक तकरीर का पेज रटा हुआ है, वही आकर करते हैं और इनको कोई दुनिया की कोई कहानी नहीं आती। बस वही तकरीर करते हैं, मैंने 3 अप्रैल को कहा, मैंने 9 अप्रैल को कहा, अब वही हो रहा है। इनको वो तकरीर आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन ये लोग क्यों नहीं गए, वाई? ये लोग वहां प्लेटफॉर्म पर नहीं जाते। लेकिन आज इन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी जी। अलकायदा ट्रस्ट केस का फैसला नहीं आया। भाई, अलकायदा ट्रस्ट केस का फैसला आ गया, खान रिहा हो गया, कह दे, जजिस कह दे खान को रिहा कर दो, 10 केस और बन जाएंगे, तुम लोग क्या करोगे। जो काम करने वाला है वो नहीं करते, जो नहीं करने वाला वो बड़ा अच्छा करते हैं। मतलब कि
बेसिक एक पार्टी का राइट है कि आए एहतजाज करें और अपने लीडर्स के लिए, अपने इलेक्शंस के लिए आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये लोग ऐसा तो नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खान साहब को छोड़ें और मतलब अलकायदा ट्रस्ट केस का फैसला सुनाएं, वो क्यों छुपाया हुआ है? तो अलीमा खान ने भी इस पर दो नुक्ते झाड़े हैं। अलीमा खान ने कहा कि अगर फैसला ये बताने वाला बता रहा है कि 6 जनवरी को नहीं आया, उसको पता भी होगा कि फैसला क्या है। चले फैसला आ गया, मुझे ये बताएं कि 10 दिन खान को और रखकर जेल में क्या करना है? 10 दिन में खान साहब ने क्या कर लेना है बाहर पहले निकलकर? फैसला डिले होगा, 10 दिन डिले हो जाएगा, 15 दिन डिले हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, क्या वो फैसला आने के बाद खान बाहर आएगा? क्या आप लोग, अगर ये फैसला आने के बाद खान बाहर नहीं आता, क्या आप लोग प्रोटेस्ट लीड करोगे? नहीं करेंगे। जो ही प्रोटेस्ट लीड करने का टाइम आएगा, ये लोग भागना शुरू कर देंगे अडयाला जेल की तरफ। गंडापुर साहब को केपीके की आवाम आगे लगा लेगी, सीएम साहब चलो जरा। और ये प्रोटेस्ट वही आएंगे और गुड्डा गुड्डी का खेल होता है इनका, एक वो रचा कर चले जाते हैं, अवाम को मरवाना इनका टारगेट होता है। अवाम मारी जाती है और ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलकर यहां से दफा रफा हो जाते हैं। पॉइंट फिर वही है कि अलकायदा ट्रस्ट केस का फैसला आ गया, खान रिहा होगा? नहीं होगा जनाब। 10 केसेस और बन जाएंगे, 10 केसेस में सजा आ जाएगी, खान साहब तो बाहर नहीं आएंगे। तो आप किस थ्योरी के तहत कह रहे हो कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप इसका फैसला सुनाएं, और दूसरी तरफ वो बात वही रहेगी कि अली अमीन गंडापुर फंस जाता है और आप किधर होते हो? जो काम करने वाला है वो नहीं करना, जो नहीं करने वाला वो करना है। उल्टा चलते हैं ये लोग, जो अपना रास्ता सेव रखते हैं। बस मैं अब क्या इनकी कहानियां सुनाऊं, अपना पैसा जमाने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए इन्होंने दाल लगाया हुआ है, और अवाम को भी इन्होंने जुगाड़ बनाया हुआ है कि चलो जी हमने तुम लोगों का मिस यूज करना है पैसे का, जो लोग फंडिंग करते हैं पार्टी को। तो ये तमाम तर जो है पुलिस है, ये वुकला की है। तो ये इस तरह इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं, और शेम ऑन यू कहना चाहिए इन लोगों को कि ये किस तरह आकर अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और खान साहब ने आईएसआई के हवाले से कहा कि उनकी सिक्रेसी है, मतलब प्राइवेसी है, उनका ख्याल रखें, ये वो। तो बाय द वे खान साहब पर जितने भी केसेस हैं सब इलीगल है। खान तो जेल में बैठा, अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो आजाद है। लेकिन मसला यहां आकर खड़ा होता है कि खान के साथ जो लोग मिलते हैं वो क्या डिलीवर करते हैं, वो बाहर आकर क्या परफॉर्म करते हैं, क्या उसका खान को इल्म है? फिर अलीमा खान आती है, अगर कोई सहाफी क्वेश्चन कर दे इसके रिलेटेड, तो वो ये कहती है कि खान साहब ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है। अब बंदा जाए तो जाए कहा, किस दीवार में सर मारे एक कमरे में खड़ा होगी? जिस दीवार में सर मारो, मारना तो दीवार में ही है ना। समझ नहीं आती कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी बनी क्या हुई है, ये जूझ मजूझ का खेल है क्या? कभी ट्रंप आ रहा है, हम खान बाहर आ रहा है, कभी अलकादर का केस, ट्रस्ट केस का फैसला आ रहा है, खान बाहर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी गंडापुर अब आएगा, बैठेगा उठेगा ही नहीं, खान बाहर आ रहा है। खान आएगा कैसे, ये तुम लोगों को नहीं पता। इसका एक सिंपल रास्ता है, इसका सिंपल रास्ता यह है कि खान डील करे। भाई जिन लोगों ने तुम्हें जेल में रखा है ना, वो तुम्हें आजाद तो होने नहीं देंगे। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपने केसेस लड़के बाहर आ जाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है। जिनकी ताकत 70 साल से इस मुल्क में है ना, वो अपना नशा, वो ये नशा करते हैं, नशा कभी छोड़ा नहीं जाता। तो उनको अपने नशे पे एक माण है, और वो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जुडिशियल सिस्टम को आजाद करके, ये तुम्हारे केसेस को आजाद करके, ये ट्रंप के आने से तुम्हें आजाद कर देंगे। तो ये खान साहब आपकी भूल है। आपको सिंपल इज दैट, आपके पास एक ही रास्ता है, डील करो। मेरी मानो, गंडापुर की मान लो। मेरी आपने क्या काम माननी है? मैं पॉइंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। गंडापुर की मान जो, डील कर लो। 1.5 साल जेल में भी गुजारना है, 1.5 साल उधर भी गुजारना है, वरना आप 10 साल इधर ही हो, और ये अवाम भी घर बैठी हुई है, और ये वकला भी पैसे खाते रहेंगे। ये निजाम ऐसे ही चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खान साहब, जब फर्क तब पड़ना है खान साहब, डील करो, डील लो, जो करो, आप कुर्सी पर आओ दोबारा। फिर आकर आपके जो पॉलिसीज होंगी, आपके जो स्टांसेस होंगे, वो एक बनाएंगे कि इस मुल्क का निजाम कैसे बनाना है। तो वो आपके पास रास्ता है। इसके अलावा मेरी राय जो है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं खान साहब, यू डोंट हैव एनी वे। मतलब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता
इसके अलावा अगर आप इस पार्टी पर तवक्को करेंगे, ट्रंप पर तवक्को करेंगे, या आप जो भी डील करें, सहाफ़ियों का चूरन बिकता रहेगा, वो बेचते रहेंगे और वकला भी पैसे लेकर खाते रहेंगे। तो ये एक कहानी है। उसके साथ आ जाती है गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही है पीटीआई से नाकाम, और इसके साथ साथ एक नई कहानी है लेस्को रियन की, जो बिजली चोरी होती है उसके लिए रेंजर्स तैनात कर ली गई है। बेड़ा गर्क। बड़े से बड़ा मिशन हो, छोटे से छोटा हो, हमने रेंजर्स बुला लेनी है। ये इस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। मतलब कि इन लोगों को शर्म नहीं आती, ना इन लोगों से चोरी चकारी रोकी जाती है, और बल्कि चलती कहां है। अब मुझे तो, मैं हैरान हूं कि ये अब लेस्को रियन यहां पर बिजली चोरी करते हैं। भाईजान आप पुलिस से कार्रवाई कराओ, खुदा का नाम है। रेंजर्स इसलिए बच गई है कि अब बिजली चोरी होने से बचाएगी। तो ये एक हुकूमत के ऊपर नई बदबूदार लानत कह सकते हैं, इस निज़ाम के ऊपर आकर पड़ी है कि अब लेस्को रियन की बिजली चोरी होने पर ये वाला स्टांस लेंगे। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल।